क्या आपने नहीं देखा कि आपके एक हाई कमिश्नर ने नवाज शरीफ साहब को सी ऑफ किया? हम्म। क्या आपने नहीं देखा कि उनके फिंगरप्रिंट्स स्टेट लॉन्च में लगाए गए? क्या आपने नहीं देखा कि लाहौर में किन किन शख्सियात ने उनको रिसीव किया और मरी में किन किन शख्सियात ने रिसीव किया? हम इससे कोई गिला नहीं है, हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इज्जत देनी चाहिए। लेकिन क्या इस मुल्क में 4-5 और फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी यही सलूक हो रहा है? तो हम कहेंगे वाकई ठीक है। हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। फैसल साहब कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। इत्तलात क्या आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब मुलाकात करने जा रहे हैं जरदारी साहब से, तो ऐसा होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे तो ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा। आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तो और बात है, लेकिन अभी तक ये बात नहीं। और अभी मुलाकात तक में आप कोई लोगों हर्ज तक भी नहीं ये है, बात लेकिन नहीं पहुंची? मुलाकात करने में कोई हर्ज नहीं है। पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल लोग उस वक्त मुलाकातें करते रहते हैं, ठीक। लेकिन अभी तक ऐसा किसी का इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना कोई ऐसी बात है। अगर मुलाकात होती है तो ऐसा लग रहा है कि इत्तेहाद दोबारा से होगा? मैं समझता हूँ मुश्किल है। हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फोकस है इलेक्शन के बाद का इत्तेहाद। इलेक्शन के बाद जो नंबर गेम्स आएंगी उसके बाद इत्तेहाद का हमारा फोकस है। इलेक्शन से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बमुश्किल इत्तेहाद कर सकेगी किसी भी जमात के साथ। कहीं ना कहीं कुछ कुछ अगर हमें लोकल सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ी अपनी पार्टी के दोस्तों के कहने पे, तो वो शायद हो जाए। अदरवाइज कोई इत्तेहाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर नहीं आ रही करने जा रही है। कुटी साहब, हम देख रहे हैं कि नून लीग की जानिब से तो इत्तेहाद किया जा रहा है और पीपल्स पार्टी के खिलाफ उनको काउंटर करने के लिए कराची में भी इत्तेहाद हम देख रहे हैं, सिंध में भी देख रहे हैं। तो ये कहिएगा कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं आजिज़ धामरा, जिन्होंने ये दावा किया है कि नून लीग की कई जो शख्सियात हैं वो पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं। तो कौन कौन सी वो शख्सियात हैं? देखें, नून लीग की भी हैं, पीटीआई की भी हैं, बाकी जमातों की भी हैं। तो कबल अज़ वक्त है बताना। जब इंशाल्लाह शामिल हो जाएंगे और आ जाएंगे तो फिर आपके साथ भी शेयर करेंगे। चीज़ें फाइनल हो जाएं तो फिर वो करेंगे। दूसरी बात यह है कि पीएमएलएन के हमारे दोस्त कहते थे कि हम तो पहले 2/3 मेजोरिटी पे थे, फिर पता नहीं 170 180 सीटें पे थे, अब 120 पे आ गए हैं। अगर वो इतने कंफर्टेबल हैं और इतने उनको उम्मीद है कि वो ये सीटें जीत रहे हैं, तो फिर दाएं बाएं देखने की क्या जरूरत है? फिर तो वो खुद कंफर्टेबल थे। बैसाखियों की तलाश में है, बैसाखियां ढूंढ रहे हैं, तो करें इतिहाद, उनकी मर्जी है। मैं समझता हूँ कि वो सिंध में भी इतिहाद कर रहे हैं, हम वेलकम करते हैं। पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में, जिधर जिधर इतिहाद कर रहे हैं उनको वेलकम करते हैं। ये कमजोर शख्स की और कमजोर पॉलिटिकल पार्टी की निशानी होती है कि वो बैसाखियां ढूंढ रहे होते हैं कि इससे इतिहाद कर लूँ, इससे इतिहाद कर लूँ, इससे इतिहाद कर लूँ। फिर हमारा इतिहाद पाकिस्तान के अवाम के साथ है। हम नंबर गेम के जरिए इलेक्शन के बाद जो है बाकी जमातों के साथ फिर मेरिट की बुनियाद पर इतिहाद करेंगे। कुंडी साहब, जैसे कि आपने कहा कि इत्तेहाद कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब और सफबंदी भी उनकी जानिब से देखी जा रही है, खासी गहमा गहमी है उस पार्टी के दरमियान। बलूचिस्तान में भी उन्होंने पार्टी के साथ मजबूत करने की कोशिश की है। कराची में एमकेएम से इत्तेहाद किया है। मौलाना से 2 मुलाकातें हो चुकी हुई हैं। उसके बाद उन्होंने चौधरी शुजात से भी मीटिंग कर ली है। तो ऐसे में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप का दावा कैसे करे? देखिए, क्लीन स्वीप हम इसलिए कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि हम इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। क्लीन स्वीप इस हवाले से कह रहे हैं। एज ए पॉलिटिकल वर्कर, फ्रैंकली स्पीकिंग, हम फील्ड में मौजूद हैं इस वक्त, और वाहिद पॉलिटिकल पार्टी जो फील्ड में मौजूद है। और उसका अगर हम तज्जिया करें तो इसमें लग रहा है कि कोई भी पार्टी सिंपल मेजोरिटी लेने में शायद कामयाब ना हो। तो इत्तेहाद की हुकूमत होगी। इत्तेहाद में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी का तजर्बा भी आपके सामने है, 2008 से 13 तक। और अभी भी अदम एतमाद में बहुत सी पार्टियों ने आसिफ अली जरदारी साहब को गारंटर रखा था इत्तेहाद करने में। अगर ऐसा लग रहा है तो पीपल्स पार्टी का होमवर्क क्या है फिर? सॉरी, पीपल्स पार्टी फिर कैसे इस चीज को लेकर चलेगी? क्योंकि नून लीग की जानिब से तो इत्तेहाद शुरू हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी फिर सारी इत्तेहाद होते रहते हैं। मुझे ये बताएं कि 2018 में जब हुकूमत बनी थी और पीटीआई की, ये इत्तेहादी जमात जो पीटीआई के साथ थी और फिर शहबाज शरीफ साहब के पास आई थी, तो इत्तेहाद छोड़ के आई थी ना, कोई और तो नहीं आई थी ना, यही लोग थे ना। सही। तो कुंडी साहब, तो ये यानी कि जरदारी साहब के बैकडोर राब्ते जारी हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है, इत्तेहादी कभी भी हमारे देखें, हमारे हर सियासी जमात के साथ राब्ते हैं। आप देखें, हमने कभी भी राब्ते नहीं तोड़े। आपको पता है चौधरी शुजात साहब के साथ और पीएमएलएन क्यू के साथ, पीएमएलएन वाले अदम एतमाद के दौर में बैठना ही नहीं चाहते थे। कितने मुश्किल से प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने उनको जो है कन्विंस किया अदम एतमाद के हवाले से। बाकी ऐसी जमातें जिनके साथ बैठना नहीं चाहते थे। बाप वालों के, बलूचिस्तान पार्टी के मुतालिक मरियम नवाज और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के क्या ख्यालात थे, आपके आर्काइव्स में पड़ा होगा, अगर आपका हाफिज़ा तेज होगा आपको पता होगा। लेकिन फिर भी बैठना पड़ा।
MQM के मुताल्लिक क्या ख्यालात थे। पॉलिटिक्स में देखें आपको पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठना पड़ता है, लेकिन आप कम से कम इतना वो रखें कि कल आप एक दूसरे के साथ आंखें मिला सकें। इतने हद तक न जाए कि आप एक दूसरे के साथ कल आंखें न मिला सकें। कुटी साहब, ये इलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा है कि नून लीग पर सहूलतकारी का इल्ज़ाम है कि जी जो वफाक है इस वक्त निगरान और जो पंजाब में हुकूमत है वो नून लीग की सहूलतकारी कर रही है, लेकिन यही इल्ज़ाम सिंध में लग रहा है पीपल्स पार्टी के ऊपर। देखें आप खुद इसके जज बन जाएं। क्या आपने नहीं देखा कि आपके एक हाई कमिश्नर ने नवाज शरीफ साहब को सी ऑफ किया? क्या आपने नहीं देखा कि उनके फिंगरप्रिंट्स स्टेट लॉन्च में लगाए गए? क्या आपने नहीं देखा कि लाहौर में किन किन शख्सियात ने उनको रिसीव किया और मरी में किन किन शख्सियात ने रिसीव किया? हम इससे कोई गिला नहीं है, हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इज्जत देनी चाहिए। लेकिन क्या इस मुल्क में 4-5 और फॉर्मर मिनिस्टर के साथ भी यही सलूक हो रहा है? तो हम कहेंगे वाकई ठीक है। तो ये चीजें, और फिर जब ये खुद बोलें कि हमारा मैच फिक्स हो चुका है, हमारी बात हो चुकी है, अपने आप को लाडला प्लस साबित कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को एक लाडले ने और एक सेलेक्टर ने बहुत तबाही के दाने पर ले गए। और अगर हम पाकिस्तान एक और लाडला और एक और सेलेक्टर का मुतामिल नहीं हो सकता। मुझे पता नहीं है क्यों हमेशा PMLN वाले इदारों को सियासत में धकेलते हैं। क्या उन्होंने अपनी मुश्किलात की माजी की मुश्किलात से अगर सबक नहीं सीखा तो मैं उनके लिए दुआगो ही हो सकता हूँ, फिर मैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकता। जो मुश्किलात वो बयान करते थे, जो मुश्किलात बताते थे, आज वो सब कुछ भूल के अगर वो सेलेक्टर्स की लिस्ट में आना चाहते हैं, अगर वो लाडला बनना चाहते हैं, तो ये पॉलिटिक्स है। देखें टाइम गुजरते कोई पता नहीं चलता। कुंडी साहब, लाडले तो तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी कोई लाडला होता है, कभी किसी पार्टी का लाडला होता है। क्या समझते हैं अगला लाडला पीपल्स पार्टी से होगा? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिलेक्शन या लाडलेपन को इतनी तरजीह नहीं दी, बल्कि हम अपोजिशन में बैठना हमें तरजीह हमारी होगी, हम अपोजिशन में, हमें हुकूमत की इतनी लालच नहीं है। हम अपोजिशन में बैठने को तरजीह देंगे बनिस्बत लाडलेपन के या सिलेक्शन के। अच्छा, PTI की अगर बात की जाए हम, तो PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो तनाज़ा खड़ा हुआ उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखें, दो चीजें हैं। आपको याद होगा PTI के चेयरमैन कह रहा था कि हमारी पार्टी में जो है वो खानदानी सियासत नहीं है और हमारी पार्टी में सिर्फ दो दफा चेयरमैन इलेक्ट होगा, तीसरी दफा चेयरमैन नहीं होगा हमारी पार्टी में। तो 2 दफा जब वो इलेक्ट हो चुके खान साहब, उसके बाद तीसरी दफा जब बारी है तो एक्सटेंशन में बैठे रहे आज तक। लेकिन देखें ना, उन्होंने इस बात का तो क्रेडिट दें, उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरह मोरूसी सियासत को आगे नहीं बढ़ाया। नहीं, वो मजबूरी है। देखें, अब आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब बैन किया गया था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई गई मुशर्रफ साहब के दौर में, और हमने भी अमीन फ़हीम साहब को जो है वो प्रेसिडेंट पार्टी का बनाया, ठीक है। और अमीन फ़हीम साहब जब तक हयात थे वो प्रेसिडेंट थे। अमीन फ़हीम साहब की फौत के बाद हमने आसिफ अली ज़रदारी साहब को बनाया। मैं पूछूंगा, जब इनके केसेस का फैसला हो जाएगा, अगर उनको सजा होती है, वो सजा भुगत के आ जाते हैं, और जब वो इस पे जो है उनको चेयरमैनशिप के लिए क्वालिफाई होते हैं, फिर मैं पूछूंगा कि आप किस वर्कर को बनाते हैं। लेकिन आपको ये स्पीच भी याद होगी आसिफ अली ज़रदारी साहब की पार्लियामेंट में कि पीपल्स पार्टी एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ से लोग सीख कर जाते हैं। तो हमारे एक डिग्री याफ्ता या यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए शख्स को भी PTI का चेयरमैन बनाया गया, उनको अपनी पार्टी का कोई शख्स नहीं मिला। गौहर अली खान साहब अच्छे वकील हैं, अच्छे इंसान हैं, वो जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट रहे 2008 में, उनके भाई हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट रहे बोनेर से। तो इसलिए जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। तो आप देखें कि जिधर भी जाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ट्रेंड शुदा शख्स आपको मिलेगा। लेकिन कुंडी साहब, सोशल मीडिया पर भी यही बहस जारी है और मतलब अवाम की जो एक राय है वो यही है कि नून लीग में या पीपल्स पार्टी में कभी ऐसा ट्रेंड नहीं देखा। वो जो इक़्तिदार है नस्ल दर नस्ल ही मुंतकिल होता है, तो एटलीस्ट चेयरमैन PTI ने इस रिवायत को थोड़ा बदला। मैंने अभी आपको बताया ना, पार्लियामेंटेरियन का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर अमीन फ़हीम साहब थे, वही हमारी पार्टी पार्लियामेंट में होती है, उन्हीं की टिकट पे MNAs MPAs सेनेटर्स बनते हैं। फिर आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ीर आज़म ज़रदारी साहब का भी एक इंटरव्यू आया था, वो कह रहे थे टिकट्स तो मैं अलॉट करता हूं और मेरे से टिकट्स लेने हैं सब। तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है ना, वही मैं बात कर रहा हूँ ना जी। अब देखें, उसके बाद हमने यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ीर आज़म बनाया, उसके बाद हमने राजा परवेज़ अशरफ को वज़ीर आज़म बनाया। हमने हमारे उसमें भी अगर आप हमारी तारीख उठा लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमने जो है थर से उठा के एक खातून को जो है पार्टी के वर्कर को सेनेटर बनाया, हमने खवातीन को अपनी नुमाइंदगी दी, हमने अक़लियत को अपनी नुमाइंदगी दी। जाते जाते एक और अहम सवाल मेरे ज़हन में, अगर इसका आप क्विकली आंसर कर दें, और वो ये कि जब ये बातें की जाती है पीपल्स पार्टी की जानिब से ही
कि जो निगरान सेटअप है उसकी जानिब से सहूलतकारी की जा रही है, और दूसरी जानिब MKM की जानिब से सिंध में इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, कराची में बिलखसूस पीपल्स पार्टी पे लगाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा कि सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबात कबल अज़ वक्त ही मुतनाज़े किए जा रहे हैं? देखिए, बड़ा अफसोसनाक अमर है कि इंतखाबात पे क्वेश्चन मार्क और इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी पे जो है वो सवाल निशान आ रहा है, और ये पाकिस्तान की बड़ा अफसोसनाक अमर है। इसको इलेक्शन कमीशन को देखना पड़ेगा। अगर MKM कहती है कि सिंध में हल्का बंदियों में पीपल्स पार्टी को फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि हमें सहूलतकारी दी गई है, हमें सहूलत दी गई है, तो देखिए अपीलें इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुनी है। तो हमें ये बताएं कि फिर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान में किसको सहूलत दी गई है, वहाँ पे किसको ओबलाइज किया गया है। हमारे भी वहाँ पर एतराज़ात हैं, हमारे भी सिंध में एतराज़ात हैं। तो मुझे बताएं कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में मेरे अपने हल्के में भी ऐसे है, बलूचिस्तान में भी हुआ है, और पंजाब में भी हुआ है, तो वहाँ पे किसको जो है वो एकोमोडेट किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे फैसल करीम कुंडी साहब, अपनी पार्टी की नुमाइंदगी की पीपल्स पार्टी के हवाले से, और उन्होंने कहा कि हम बड़े पुरुमीद हैं, हम क्लीन स्वीप करेंगे। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।